Good morning, everyone. Let's start our next poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Stephen Spender was born in England in 1909 and died in 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender had a keen interest in politics and so he declared himself as socialist and pacifist. His work concentrated on the theme of social injustice and class struggle. His famous works are The Creative Element, The Struggle of Modern, The Edge of Being. In elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequality. So the theme of the poem is the plight of poor children in slum, and he wants the life of slum children to be changed. He wishes them to live in a healthier, hygienic and beautiful environment. Let's read our poem. Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. अब यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहता बेटा? द पोइट वॉन्ट टू डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम विच इज सेट अप इन अ स्लम एरिया. जो क्या है, एक स्लम एरिया में एक स्कूल बनाया गया है. अब उन बच्चों के फेसेस कैसे हैं? द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी फार फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक एज दे शुड बी. कि उन बच्चों के चेहरे कैसे होने चाहिए? छोटे बच्चों के चेहरे कैसे होते हैं? बहुत एनर्जी होती है उनमें. पर इन बच्चों के चेहरे क्या हैं? बिल्कुल ही डल हैं, इनमें कोई भी एनर्जी नहीं है. दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड वीड्स. अनवांटेड वीड्स क्या होता है बेटा? वीड्स वो जंगली पौधे जो क्या है खेतों में वैसे ही उग जाते हैं, इनकी उनको उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो ये बच्चे क्या हैं? ये बच्चे बिल्कुल ही अनवांटेड वीड्स हैं, जिसको कंपेयर किससे किया गया है? जस्ट लाइक द अनवांटेड वीड्स विच ग्रो ऑन देयर ओन इन देयर फील्ड. जो अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं. दीज चिल्ड्रन आर अनटाइडी, दे हैवंट कॉम्ब देयर हेयर इज स्मीयर ऑल ओवर देयर पेल फेसेस. अब उन बच्चों के चेहरों के ऊपर क्या है? उनके बाल फैले हुए हैं. द टॉल गर्ल with her waved down head, the paper swimming boy with rat's eyes. अब पोएट यहाँ पे क्या बोलता है बेटा? द पोएट डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल, एक बड़ी लड़की है, हु सीम टू बी बर्डन्ड बाय पॉवर्टी. द गर्ल प्रोबेबली कुड बी ओल्डर फॉर द क्लास इन विच शी इज स्टडिंग. अब उस क्लास में क्या है? लड़की बैठी हुई है बेटा, ठीक है, जो क्या है? जिसने अपना हेड डाउन किया गया है. तो पोएट सिंबलाइज कर रहा है कि पॉवर्टी के कारण उसका हेड क्या है? डाउन है. अब सेम उसी क्लास में क्या है बेटा? एक बॉय है, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज. अब उस क्लास में एक और बच्चा है जिसको पोइट क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है. किससे कंपेयर कर रहा है? कि रेड्स आईज, की उस बच्चे की आईज कैसी दिखती है? रेड जैसी, यानी कि उसमें क्या है? ग्रीड है, भूख है. उस बॉय को पोइट ने किससे कंपेयर किया बेटा? वो बॉय क्या है? इतना वीक है, ही सो वीक एंड थिन दैट ही हैज़ बीन कंपेयर टू अ पेपर, कि उसको पेपर से कंपेयर किया गया है. अब यहाँ पे बेटा क्या है? मेटाफर है किसमें? पेपर स्विमिंग बॉय के अंदर. देखिए, द पेपर स्विमिंग बॉय में क्या है बेटा? मेटाफर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है बॉय को किससे? एक पेपर से जो बिल्कुल ही थिन है. और नेक्स्ट चलते हैं बेटा. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनेल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क. अब सेम क्लास में क्या है बेटा? हाँ, एक और बच्चा है. The poet describes another boy in the same class. He has deformed body. Deformed body क्या है बेटा? उसको बोन्स की कोई डिसीज है. और जो कहाँ से पास आउट हुई है? His father has passed on his disease to his son as inherited. कि उसके पेरेंट्स को उसके
मम्मी या पापा में से किसी को वो डिसीज थी और उन्होंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसमिट कर दिया अपने बच्चे में। ही कांट स्टैंड, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, एंड इज रिसाइटिंग द लेसन फ्रॉम हिज सीट। अब वो अपने क्या है, अपनी ही सीट से उस लेसन को, उस पोएम को क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream or squirrel game in tree room other than this. अब सेम क्लास में क्या है, द क्लास रूम इज डार्क। वहाँ पे क्या है बेटा, सफ़ेदी जो उस क्लास रूम की है वो बिल्कुल ही डल है, बिल्कुल यानी क्रीम कलर की, वहाँ पे येलो सी कलर की वाइट वॉश हो रखी है और वही बहुत पुरानी है। तो वहाँ पे क्या है बेटा, उस क्लासरूम में बिल्कुल ही अंधेरा सा है, वहीं पे एक अननोटिसेबल बॉय बैठा है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। और वो कहाँ बैठा है, बिल्कुल लास्ट में बैठा है रूम के। और वो क्या कर रहा है, ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू क्लास, इट सीम ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद स्क्वल। स्क्वल क्या होते हैं, गिलहरियाँ। इन द ट्री हाउस, उसको किस में इंटरेस्ट है, वो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने कमरे से बाहर किसको देख रहा है, स्क्वल्स गेम की, वो गिलहरियों को खेलते हुए देख रहा है। तो वो इमेजिनेशन करता है कि मैं भी उनके साथ ही खेलूंगा। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं बेटा। On sour cream walls, donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. अब यहाँ पे पोइट क्या बता रहा है, द पोइट डिस्क्राइब द वॉल ऑफ द स्कूल। The walls are dirty and yellow in color and covered with different pictures and chart that must have been donated by different peoples. कि उसकी जो क्लासरूम है, क्लासरूम कैसे है, बहुत ही डर्टी है, येलो कलर की है, यानी कि येलो कलर की वाइट वॉश है उसके ऊपर। और उसमें क्या है बेटा, उस क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स आर पेस्टेड, बहुत सारे पोस्टर्स, पिक्चर्स उसमें क्या की गई हैं, वहाँ पे लगाई गई हैं। जैसे शेक्सपियर्स हेड है बेटा, वो क्या सिंबलाइज करता है, शेक्सपियर हेड, हिज हेड लुक्स लाइक द राइजिंग सन, इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज, हिज पिक्चर इज अ सिंबल ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो क्या करती है, उसकी पिक्चर सिंबलाइज करती है किसको, कल्चर को, एजुकेशन को। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी क्या है, सोर क्रीम वॉल्स, देखिए सोर क्रीम वॉल बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसमें क्या है बेटा, मेटाफर है। क्यों, उन वॉल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल डल, जैसे सोर हो, ठीक है, सोर क्रीम। नेक्स्ट आते बेटा, बेल्ट फ्लारी टाइरोल वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। बेल्ट फ्लारी टाइरोल वैली। अब यहाँ पे क्या है बेटा, वहीं पे उसी सेम क्लासरूम में देर इज़ अ पिक्चर ऑफ द फेमस टाइरोल वैली। टाइरोल वैली वॉज इन टाइरोल वैली इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है। विच हैज़ फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स, और वो चर्चेज और फ्लावर क्या सिंबलाइज करते हैं, द ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ नेचर। वहीं पे सेम क्या है, देर इज ऑल्सो ए मैप इन द क्लास विच शोज इट्स नॉलेज। मैप क्या शो करता है बेटा, नॉलेज को शो करता है। बट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए क्या है, ये विंडोज, ये मैप्स इररिलेवेंट है, यूजलेस है। क्यों, क्योंकि दे लिव इन टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। वो बिल्कुल अलग एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे क्या है, इन पिक्चर्स की, इनकी सुंदरता की कोई भी अहमियत नहीं है। क्यों, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर क्या है, इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। उन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही डार्क है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको यहीं तक समझ में आ गया होगा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, far far from river, capes and star of the world. Here the poets want to say that beta, the future of slum children, here he compared the future of slum children to a narrow street, which means their future is limited, there is no scope of future growth, they are far away from education and happiness. अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए रिपीटेशन है, फार फार,
फार फार फ्रॉम रिवर से फार फार जो वर्ड है वो क्या है, रिपीटिशन है। अब यहीं पे मेटाफर है किन लाइन में, नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई। ठीक है, क्यों कम मेटाफर है, द फ्यूचर ऑफ किड्स इज शोन एज लिमिटेड, इसलिए यहाँ पे क्या है बेटा, मेटाफर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, श्योरली शेक्सपियर is wicked the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. Here the poet says the slum children faces so many difficulties in life that they are looking forward bad qualities in everyone. वो सब में क्या करते हैं बेटा, bad qualities देखते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है, शेक्सपियर पिक्चर एंड मैप्स आर इररिलीवेंट, उनके लिए क्या है बेटा, वो इररिलीवेंट है बिल्कुल ही भी। फिर है फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब यहाँ पे पोएट बोलता है बेटा, जो उनकी डिज़ायर है बच्चों की, देयर डिज़ायर ऑफ बीइंग लव्ड, कि उनसे भी क्या है, कोई प्यार करे या वो दूसरों किसी को प्यार करे, तो वो क्या है, फोर्सफुली उनसे अलग कर ली गई है। क्यों, दे लिव इन स्मॉल होम्स, वहाँ पे क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही क्रैम्प्ड होल्स क्या है बेटा, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे घरों में वो रहते हैं, और वो भी क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन छोटे छोटे घरों में ही वो एक साथ रहते हैं। उनकी लाइफ क्या है, लाइफ इज़ गोइंग टूवर्ड एन एंडलेस नाइट, तो उनको क्या है बेटा, यहाँ पे उनके फ्यूचर के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, वो अपनी लाइफ को आगे ब्राइटनेस की तरफ लेके ही नहीं जा सकते। अब यहाँ पे क्रैम्प्ड होल है बेटा, क्रैम्प्ड होल में क्या है, मेटाफर है। क्यों, क्यों देखो कंपैरिजन हुई है, जो क्रैम्प्ड होल यानी कि उनके जो हाउसेस है वो बहुत ही स्मॉल है। कैसे स्मॉल है, जैसे होल होता है। ये देखिए क्रैम्प्ड होल में क्या है बेटा, यहाँ पे है मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर है बेटा। फिर आते हैं बेटा, on their slag heap these children wear skin peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bit on stones। अब यहाँ पे बेटा mended glass है, ये नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया, mending कर लिया, ये ग्लास को पहन लिया। ये क्या है बेटा, on their slag heap these children wear skin peeped through by bones, the slum children are so weak and malnutrition that their skin is like the thin layer of clothes and their bone is clearly visible through their skin। अब वो क्या है बेटा, बिल्कुल ही उनको क्या है, कुपोषण लगा लीजिए, ठीक है, कुपोषण का शिकार है, बहुत ही वीक है वो बच्चे, इतने वीक हैं कि उनकी बोन्स क्या है, उनकी स्किन से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट करते बेटा, विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। अब बोटल बिट्स ऑन स्टोन में क्या है बेटा, सिमली है। देखिए कैसे, मेंडेड ग्लास मीन्स आउटलुक जो उनकी है, एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ विच दे वियर, जो उनकी लाइफ के स्ट्रगल है वो उनके सारे जीवन में ऐसे ही चलते रहेंगे। देयर ड्रीम्स वर ऑल्सो ब्रोकन बाय द रियलिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि बोटल बिट्स ऑन स्टोन की बोतल को मार के तोड़ दिया गया है या उसके शीशे ऐसे गिरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि जो उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है उसने क्या कर दिया है, उनके ड्रीम्स को तोड़ दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सिमली है बोटल बिट्स ऑन स्टोन में। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum, so blot their map with slum as big as doom. The life of slum children are foggy, which means these slums will destroy their future. There is no hope in the slum children life. It is very difficult for such children to escape from them। कि वो उससे क्या कर सकते हैं बेटा, उससे दूर कहीं वो भाग ही नहीं सकते। ये फोगी उनका बिल्कुल फ्यूचर क्या है, बिल्कुल ही धुंधला है, कि उनकी लाइफ में कोई होप भी नहीं बची है। स्लम एज बिग एज डूम, इसमें क्या है बेटा, सिमली है, इसमें कंपैरिजन किया गया है कि उनकी जो लाइफ है वो क्या है, बिल्कुल यहीं पे ही नष्ट हो जाएगी। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their life like catacombs।
अब यहाँ पे पोइट क्या बोलता है बेटा, द पोइट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, जो वहाँ के गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो लोग उनके स्कूल्स में आते हैं, उनको क्या करना चाहिए। अब पोइट चाहता है कि वो वहाँ पे आए और हेल्प करें, किसकी, इन बच्चों की जो स्लम एरिया में हैं। वो उनसे क्या करता है, आर्ग्यू करता है। ही आर्ग्यू देम टू चेंज देयर लाइफ एंड मेक द वर्ल्ड मैप रियलिटी फॉर देम, कि जो मैप की वहाँ पे पिक्चर्स उन्होंने लगा रखी है, उनको क्या करें, उसके लिए रियलिटी बनाए। कैसे, जो विंडोज़ वहाँ पे हैं, जो क्लासरूम की विंडोज़ हैं, वो क्या करती हैं बेटा, एक सिंबल शो करता है, द विंडो विच हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर अपॉर्चुनिटीज़ हैव टू बी ब्रोकन। जिन विंडोज़ ने उनको बंद किया है, जो पॉवर्टी है, वो उनको, उसने क्या कर दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो एक गवर्नर वहाँ पे आए, जो वहाँ पे हेल्पर आए, उन बच्चों को, उन बच्चों की हेल्प करें और उन बच्चों को क्या दे बेटा, एक अच्छा फ्यूचर दे। यहाँ पे कैटाडूम में बेटा सिमली है। कैटाडूम क्या होता है बेटा, कैटाडूम होता है बेटा ज़मीन के नीचे जहाँ मुर्दे दीवारों में दफनाए जाते हैं, या बिल्कुल अंदर की तरफ कमरे होते हैं, उसको बोलते हैं कैटाडूम। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ब्रेक ओ ब्रेक till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sand and let their tongue run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. अब यहाँ पे बेटा ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पे पोएट क्या बोलता है, देयर इज अ नीड टू ब्रेक द रिस्ट्रिक्शन विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए। वी शुड हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम्स, उन बच्चों को ही हेल्प करनी चाहिए ताकि अपने वो क्या कर सके, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ओन गोल्ड सैंड। अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को किस चीज़ का एक्सपीरियंस दे, द पोएट वांट्स दिस किड टू एक्सपीरियंस द ग्रीन फील्ड एंड गोल्ड सैंड विच शोज, क्या शो करते हैं, देयर डिज़ायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि क्या कर सके, वो नॉलेज को गेन कर सके। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। फिर पोइट क्या बोलता है बेटा, यहाँ पे वाइट एंड ग्रीन लीव्स है। वाइट लीव्स क्या शो करती है बेटा, वाइट पेजेस जिनकी बुक्स को शो करती है, और ग्रीन लीव्स नेचर को, प्रोस्पेरिटी को शो करती हैं। तो पोइट क्या चाहता है बेटा, पोइट बोलता है दे बिकॉज ऑफ दिस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम सेल्फ। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट लीव्स किसको बोल रहा है, यानी कि बुक्स को, और ग्रीन लीव्स नेचर को, प्रोस्पेरिटी को। यहाँ पे क्या है बेटा, मेटाफर है इसमें, वाइट एंड ग्रीन लीव्स में मेटाफर है। होपफुली बेटा ये पोएम हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। पोएट ने किसके बारे में लिखा है बेटा, द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम, कि वो वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, इसके बारे में उसने लिखा। और वो चाहता है कि जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। होपफुली आपको ये पसंद आएगी बेटा वीडियो।